हेलो बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर। ए और बी, अच्छा बी ए यहाँ पर है और आपका बी यहाँ पर है। कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये सी है। कई बार होता है ए और सी हमने देखा तो बी समझ लिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल हमारे सामने। तो ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जरा देखिए, ये इसमें सेम करंट फ्लो होने वाली है तो फिर ये सीरीज में होंगे। तो ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम सीरीज में। ए और सी, ए और सी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, तेरा 6 ओम। ये भी हमने बना दिया। और ए और बी, बी पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट, इसके बीच में यहाँ पर 3 ओम रेजिस्टेंस है। और सी और बी के बीच में एक और 3 ओम रेजिस्टेंस है। जरा गौर से देखो, ए और सी हमें चाहिए, ए और बी के बीच में, तो ए और सी पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में 6 और 6 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 3। तो ये हो गया आपका, मैं यहाँ बना रहा हूँ 3 ओम। और ए और बी के बीच में मैं इस बार बी को यहाँ ऐसे लिख दिया 3 ओम। और ए और, सॉरी, ये सी है, सी और बी के बीच में ए और बी, तो ये रहा आपका पॉइंट ए और बी के बीच में 3 ओम। और ये तो पॉइंट ए है ये। अब जरा गौर से देखें, 3 और 3 ये दोनों सीरीज में हो गए, तो 3 और 3 का हो गया 6, है ना। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ 6 ओम। और नीचे ए और बी के बीच में 3 ओम है, तो पॉइंट ए हो गया, इधर पॉइंट बी हो गया। अब 6 और 3 आपके पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन ए और बी के बीच में होगा 6 × 3/6 + 3, तो हो गया ये 18/9, दैट इज 2 ओम। ठीक है, तो 2 ओम आपका आंसर होना चाहिए। देखें जरा, 5 गलत है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में आपको 2 ओम मिल रहा है क्लियरली। तो 2 ओम आपका करेक्ट आंसर हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हुआ। आई होप आसान सा क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड ऑल द बेस्ट।